इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम 2 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह के पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। और पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा इसी तरह आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे वो मैं करवा चुका हूं। आरएस प्री में 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे वो भी मैं करवा चुका हूं। अब मैं आपको करवा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन। इसके बीच में कुछ कला संस्कृति के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके अलावा ये सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन, जो कि 2024 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और वीडियो की पीडीएफ के लिए अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूंगा कौन से पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया था राजस्थान इतिहास 2024 के जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए, जिसमें मैंने आपको सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट और पूरा सहायक पूरा लेखापाल, इन तीनों एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन कराए हैं। आज मैं सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ राजस्थान इतिहास के, ये आपके आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुआ था रिसर्च स्कॉलर एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन 4 अगस्त 2024 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की पहले चर्चा करूंगा और उसके बाद बाकी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपके सामने स्क्रीन पर कुवलयमाला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है। आपके पास ऑप्शन है 6, 18, 14 या 12। तो कुवलयमाला नामक ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कितनी बार भी पूछा है, यानी कि 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आरपीएससी ने भी रिपीट किया है और अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। पहला दे रखा है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह लोहारू को विलय करने का इच्छुक था। जयपुर शासक ने संघ बनाने के कोई प्रयास नहीं किए। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए। डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए। तो इसमें आपको पूछा गया राजस्थान एकीकरण के रियासतों द्वारा संघ और राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन आपका है जयपुर शासक ने संघ बनाने के कोई प्रयास नहीं किए, यह असत्य कथन है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पहला जो दे रखा है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह लोहारू को विलय करने का इच्छुक था, ये सही है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए, ये भी सही है। और डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किया, ये भी आपका सही है। तो असत्य कथन आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन अजमेर जिले में आयोजित किया गया, जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अब मैं आपको राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन करवा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको इसी तरह राजस्थान जियोग्राफी के भी क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कला संस्कृति के लिए अलग से लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान जियोग्राफी कराऊंगा उसमें आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन में आपके राजस्थान इतिहास में बीच बीच में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया है। महाराजा तुर्सनपाल, महाराजा जुआरपाल, महाराजा चंद्रसेन, महाराजा गोपाल दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली के महाराजा गोपाल दास को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन, जागीरदार आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन,
उत्तरदायी शासन आंदोलन। तो मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायी शासन आंदोलन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने देशनोक स्थित कर्णी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए। जयपुर महाराजा सोई जय सिंह, जोधपुर महाराजा मालदेव, बीकानेर महाराजा स्वरूप सिंह, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह। तो वह शासक जिसने देशनोक स्थित कर्णी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए हैं वो है अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। विजय सिंह पथिक, लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव है वो लोकमान्य तिलक ने प्रस्तुत किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं जो भी आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सभी क्वेश्चन आपके रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 4 अगस्त 2024 में पेपर आयोजित हुआ उसमें पूछे गए ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होंगे मैं आपको बता दूंगा कौन से पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था। जमाल शाह, मदन सिंह, महमूद या नारायण सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वह जमाल शाह था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है। हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान चित्रकला की सिरोही शैली है यह आपके मारवाड़ शाखा से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे। कृष्णदास पयारी, रामानंद, अनंतानंदा, अगरदास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कृष्णदास पयहारी थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। कुंभलगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़, अजमेरुगढ़। तो राजस्थान का गढ़ जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है। कालीबंगा, नोह, गणेश्वर, बागोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नोह पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। मारवाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालरापाटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर है आपके झालरापाटन में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना है, एक साइड राजस्थान के क्षेत्र है और दूसरे साइड आपके लोक नृत्य हैं। अब मैंने कहा ना आपको बीच में एक दो क्वेश्चन कला संस्कृति के भी आएंगे, तो आप देख सकते हैं एक साइड राजस्थान के क्षेत्र दूसरी साइड लोक नृत्य है, आपको सुमिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले पूछा गया मारवाड़ का, मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य की बात की है, मारवाड़ क्षेत्र का है डांडिया नृत्य, यानी कि पहले का हो जाएगा तीसरा। शेखावटी नृत्य की बात करें तो शेखावटी का हो जाएगा गेंदेड़ नृत्य, यानी कि दूसरे का हो जाएगा चौथा। जालोर नृत्य की बात करें तो जालोर नृत्य में ढोल नृत्य यानी कि पहला, और अलवर भरतपुर की बात करें तो इसका बम नृत्य यानी कि दूसरा, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप, चपोतंक या चाबोटक लिखा मिलता है। सोलंकी वंश, चावड़ा वंश, परमार वंश, चहामान वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत लेखों में राजस्थान के चावड़ा वंश का नाम चाप, चपोतक या चाबोटक लिखा मिलता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधार संग्रह कहां संरक्षित है। आपके पास ऑप्शन है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली,
लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू ट्रस्ट, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। तो पौधार संग्रह है ये कहाँ संरक्षित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू ट्रस्ट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था? 23 फरवरी 1943, 1 जनवरी 1944, 25 अक्टूबर 1944, 5 अप्रैल 1944। तो बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस है ये आपके 25 अक्टूबर 1944 को मनाया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के विस्तृत संरक्षण हेतु किसे नियुक्त किया है? कार्टियर, बटरवर्थ बेली, वेरलस्ट, फ्रांसिस बुकानन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के विस्तृत संरक्षण हेतु जो नियुक्त किया है वो फ्रांसिस बुकानन को नियुक्त किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1920, 1929, 1923, 1918। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजामंडल को उनके सही काल के क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। तो इसमें आपका सही काल क्रम अनुसार सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा मेवाड़ प्रजामंडल का। इसके बाद आपका आएगा सबसे पहले आपका जो नाम आएगा वो आएगा बीकानेर प्रजामंडल का, उसके बाद नाम आएगा मेवाड़ प्रजामंडल का काल के क्रम अनुसार। फिर आपका आएगा करौली प्रजामंडल और लास्ट में आपका आ जाएगा भरतपुर प्रजा परिषद, यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये कल भी आपको यानी कि डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन ये दे रखा है कि राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना अकबर की राजपूत नीति का महत्वपूर्ण अंग था। कारण दे रखा है रणथंबोर के हाड़ा शासकों ने उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए बिना ही अकबर से विशेष अनुग्रह प्राप्त किया। अभिकथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या है वो सही नहीं है। जब व्याख्या सही नहीं है, अभिकथन कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ की कृष्ण कुमारी की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1810, जुलाई 1810, जून 1810, अप्रैल 1810। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मेवाड़ की कृष्ण कुमारी हैं इनकी मृत्यु जुलाई 1810 में हुई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की कृषि और राज्य व्यवस्था को जानने के लिए उपयोगी अभिलेखागारीय स्रोत का नाम क्या है? अड़सट्टा रिकॉर्ड, विगत, हकीकत बही, कागदा बही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर की कृषि और राज्य व्यवस्था को जानने के लिए उपयोगी जो अभिलेखागारीय स्रोत है उसका नाम है अड़सट्टा रिकॉर्ड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ऐसे भी पूछा गया कि अड़सट्टा क्या है, और आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है कि जयपुर की कृषि और राज्य व्यवस्था को जानने के लिए उपयोगी अभिलेखागारीय, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए अड़सट्टा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? राव मालदेव, महाराणा सांगा, भारमल या कानड़देव। तो पट्टेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? राव मालदेव ने की है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तुर्कों द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध प्रयुक्त युद्ध यंत्र नहीं था? मंजनिक, अरादा, नावक, गरगच। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से नावक है, ये तुर्कों द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध प्रयुक्त युद्ध यंत्र नहीं था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड राज्य है रेजिडेंट अधिकारी और एक साइड राज्य है और दूसरी साइड रेजिडेंट अधिकारी 1857 के विद्रोह के समय में। तो इसमें कौन सुमिलित नहीं है वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। उदयपुर के कैप्टन सॉवर्स, भरतपुर के मेजर एबॉट, कोटा के मेजर बटन, जयपुर के कैप्टन ईडन। तो इसमें भरतपुर के मेजर एबॉट गलत हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भरतपुर राज्य के
रेजिडेंट अधिकारी 1857 के विद्रोह के समय कौन थे? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय की घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दे रखा है, युद्ध बंदियों को दास बनाना समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्राओं पर कर समाप्त किया और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। तो इसमें सबसे पहले तो अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाना समाप्त किया, उसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रियों पर कर समाप्त किया, फिर उन्होंने जजिया कर समाप्त किया और लास्ट में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे राजस्थान इतिहास के, वो तो आपके थे रिसर्च स्कॉलर एग्जाम, जो कि आरपीएससी द्वारा 4 अगस्त 2024 को एग्जाम आयोजित हुआ, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो मैं आगे आपको राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये आपके सेम डेट में एग्जाम आयोजित हुआ था रिसर्च ऑफिसर, यानी कि पहले रिसर्च स्कॉलर था, अब आपका रिसर्च ऑफिसर एग्जाम, जो कि आरपीएससी द्वारा 4 अगस्त 2024 में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संयुक्त प्रांत अथवा राजस्थान में विलय के विषय पर भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित समिति के सदस्य में निम्न में से कौन नहीं था? शोभाराम, शंकरदेव, आर के सिद्धवा, प्रभुदयाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत अथवा राजस्थान में विलय के विषय पर भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित समिति में आपके शंकरदेव थे, प्रभुदयाल थे, आर के सिंधवा थे, लेकिन शोभाराम नहीं थे। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरू क्या है? शिल्पकला का एक प्रकार, रुकने का स्थान, एक पक्षी या वाद्य यंत्र? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आरपीएससी ने पूछा है। डेरू एक वाद्य यंत्र है जो खासकर हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान तूरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? खोसुंडा, निम्बाहेड़ा, नागौर, चित्तौड़। इनमें से कौन सा जो तूरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर है, ये तूरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है। खोसुंडा, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़ तीनों ही तूरा कलंगी ख्याल से संबंधित हैं। 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? गौरीशंकर उपाध्याय, सांगाभाई, नानाभाई, भीखाभाई भील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री गौरीशंकर उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरास्थल ओजियाना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, उत्खनन कार्य डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीना, आलोक त्रिपाठी से संबंधित है, वर्षभ और गाय की मणिमय मूर्तियां मिली हैं जिन पर सफेद रंग से डिजाइन बना है, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। ओजियाने की बात करें तो इसमें जो ताम्रयुगीन सभ्यता लिखा हुआ ये सही है। इसके उत्खनन कार्य डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल ने किया, बी.आर. मीणा ने किया, आलोक त्रिपाठी ने किया, ये भी सही है। गाय की मण में मूर्तियां मिली हैं जिन पर सफेद रंग से डिजाइन है, ये भी सही है। कोठारी नदी के किनारे ये नहीं है, तो डी आपका है, ये आपका हो जाएगा जो कि कथन सत्य नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी सही है, बाकी तीसरा चौथा जो है वो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनीराज चुंगटिया केसरी सिंह बारड द्वारा किस शासक को लिखा गया? महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेतावनीराज चुंगटिया केसरी सिंह बारड द्वारा महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? दारा सिको, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची दे रखी है, एक साइड युद्ध दे रखे है, दूसरी साइड किसके बीच में ये युद्ध हुआ है वो दे रखा है, आपको बताना है सुमिलित करके करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले दे रखा है गिरी सुमेल का युद्ध। अब गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध है ये शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ, शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ। फिर दे रखा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपके किसके बीच में हुआ था? सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद दे रखा है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध आपके सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसके बाद तराइन का युद्ध आप सभी को मालूम है, पृथ्वीराज तृतीय
और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। अब एग्जाम में सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप एक ही ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या एक ही ऑप्शन से हमें ट्रिक मिल जाती है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में ही देख लें। तो जैसे कि बहुत स्टूडेंट को तराइन का युद्ध तो सभी को मालूम होता है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। तो वह देखेगा तराइन का जो डी और यहाँ डी का तीसरा से मेल करेगा, और जब ऑप्शन में देखेगा डी का तीसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही है और किसी में नहीं है। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं जब आपके सभी ऑप्शन अलग अलग हो उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई है? रामनंदी, कामड़िया पंथ, राम सनेई, दादू पंथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना राम सनेई संप्रदाय द्वारा की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण क्या थे? जो भील विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? सबसे पहले दे रखा है भीलों को सेना में से निकालना, अंग्रेजों की भील दमन नीति, वनों पर राज्य का अधिकार, भीलों के रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त। अब भील विद्रोह है ना उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में हुआ था। उसका कारण भीलों को सेना में से निकालना इस वजह से हुआ, एकदम सही है। अंग्रेजों की भील दमन नीति ये भी सही है। वनों पर राज्य का अधिकार ये भी सही है। भीलों के रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त। यानी कि सभी आपके जब सही है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं आमेर, बेराट, मोजामाबाद, भावपुरा। तो इसमें आपके जो ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र है वो आमेर में भी मिलते हैं, बेराट में भी मिलते हैं, मोजामाबाद में मिलते हैं, भावपुरा में भी मिलते हैं। यानी कि ए बी सी डी चारों सही है। जब चारों सही है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृतियां बांकीदास द्वारा रचित हैं? सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपथ छत्तीसी, चुगलमुख चपेटिका। तो इसमें आपके बांकीदास की बात की है तो बांकीदास द्वारा रचित कृतियां कौन कौन सी है? तो सूर छत्तीसी बांकीदास द्वारा रचित है, दातार बावनी भी बांकीदास द्वारा रचित है, सुपथ छत्तीसी भी बांकीदास द्वारा रचित है और चुगलमुख चपेटिका भी बांकीदास द्वारा रचित है। यानी कि ए बी सी डी सभी सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। राजा मानसिंह प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया गया, रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसमें सुंदर गरुड़ मंडप स्थित है, यह मंदिर आमेर में स्थित है। अब जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में बात करें तो कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण कराया, ये बात सही है। आमेर में स्थित है, ये भी बात सही है। सुंदर गरुड़ मंडप है इसमें, ये भी बात सही है। लेकिन ये राजा मानसिंह की प्रथम की याद में इसका निर्माण कराया गया, ये बात गलत है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया कृषक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया है? प्रेमचंद भील, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया कृषक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में विजय सिंह पथिक ने प्रचारित किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी की साहित्य भाषा का नाम क्या है? पिंगल, डिंगल, बागड़ी, ठटकी। तो मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा डिंगल है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए हैं और डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, सूची 2 दे रखी है, एक साइड एसोसिएशन दे रखे और दूसरी साइड किसने की ये स्थापना उसके बारे में दे रखा है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो राजा राममोहन राय ने बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना की है। तो बंग भाषा हो जाएगा राजा राममोहन राय में। शिशिर कुमार घोष में आपका आ जाएगा इंडियन लीग। क्या आ जाएगा? इंडियन लीग। उसके बाद आपका दे रखा है आनंद मोहन बोस में आपका आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद आपका आ जाएगा मेहता, तेलंग और तेजबी, इसमें आपका आ जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एजेंसी। यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपा बाई पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास, तेज कवि। तो पोपा बाई पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें जयनारायण व्यास ने लिखी है, सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्जामल पोद्दार परिवार का संग्रह कहाँ पर संरक्षित है? जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। तो मिर्जामल पोद्दार परिवार का जो संग्रह है यह आपके चूरू जिले में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ गठबंधन किया है? कोटा, बीकानेर, मेवाड़, आमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष हेतु मेवाड़ राज्य के साथ गठबंधन किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य ने ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की संधि को किस वर्ष स्वीकार किया था? 1819, 1821, 1823, 1818। तो सिरोही राज्य ने ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की संधि को 1823 में स्वीकार किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट कौन था? कैप्टन हॉल, मैकमेसन, ईडन, मेजर बटन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट कैप्टन हॉल था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतें और ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया? 3, 2, 5 या 4। तो 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों और ठिकानों को 4 ग्रुप में रखा गया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके रिसर्च ऑफिसर जो 4 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ वही क्वेश्चन है। आगे जैसे ही पेपर चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत राज्यों के मध्य 1817-18 की संधियों का मसौदा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? कर्नल पावलेट, कर्नल स्लीमन, चार्ल्स मैडकॉक, कर्नल टॉड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैडकॉक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों द्वारा किस दावेदार का पक्ष लिया गया? जगत सिंह, दलेल सिंह, बुद्ध सिंह, जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी राज्य के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों द्वारा बुद्ध सिंह दावेदार का पक्ष लिया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट उपहार आदि के वर्णन प्राप्त होते हैं? दस्तूर कोमवार, मरदूमशुमारी, हकीकत बई, परगनारी विगत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दस्तूर कोमवार पुस्तक में जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट उपहार आदि के वर्णन प्राप्त होते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूची पाई जाती है? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8, अनुसूची 10, अनुसूची 3, अनुसूची 7। अब ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन आ गया बीच में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण में भारत के किन स्थानों का उल्लेख मिलता है? कुरु, हस्तिनापुर, जनमेजय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, कुरु, हस्तिनापुर और जनमेजय। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो अब तक के क्वेश्चन थे रिसर्च ऑफिसर जो कि 4 अगस्त 2024 में आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के। बीच में 1-2 कला संस्कृति की भी आए थे, तो उससे क्या कला संस्कृति के लिए मैं आपके लिए अलग से सीरीज नहीं लेके आऊँगा। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से राजस्थान इतिहास के साथ आ जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान भूगोल की जब मैं सीरीज शुरू करूँगा तब आ जाएंगे। और ये सीरीज डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो नए क्वेश्चन आए हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारिता एग्जाम, कौन सा एग्जाम? सहायक सांख्यिकी अधिकारिता एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 25 अगस्त 2024 में किया गया था। तो उसमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए और कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहले दे रखा है इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है।
रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। तो इसमें आपका पहला जो गलत है, रंग रमत लोक नाट्य के बारे में लिखा हुआ, इसमें एक समुदाय विशेष के लोग सहभागी, तो ये गलत है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि टेरियो गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है, सही है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं, पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं, ये भी सही है। भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है, ये भी आपकी इसमें बात सही लिखी है। कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? बपंग, बांकिया, जंतर, कामायाचा। बांकिया आपका तत्ववादी यंत्र नहीं है, बाकी जंतर, कामायाचा, बपंग आपके तत्ववादी यंत्र हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलायची और कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी? किशनगढ़ उपशैली, अलवर उपशैली, नाथद्वारा उपशैली, देवगढ़ उपशैली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इलायची और कमला राजस्थान की नाथद्वारा उपशैली में चित्रकार थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना, एक साइड लेखक है, दूसरे साइड लेखन है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। कान्हा व्यास ने किसकी रचना की है? तो कान्हा व्यास का आपका हो जाएगा एक लिंग महामात्य, यानी कि पहले का दूसरा। फिर दे रखा नाथा वास्तु मंजरी के, चौथा। फिर दे रखा गोविंद द्वार दीपिका, पहला। और अत्रि और महेश ने किसकी की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, यानी कि तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, चिरंजी लाल मिश्रा। तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष है वो कौन थे? जमनालाल बजाज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? संत हरिदास, संत लालदास, संत जसनाथ, संत चरणदास। तो दयाबाई और सहजोबाई ये राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? संत चरणदास की शिष्याएं थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी चैनदास, जयनारायण व्यास, चौधरी उमाराम, रणछोड़ दास गटानी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो रणछोड़ दास गटानी थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। सही उत्तर का इसमें आपको चयन करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखा, इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका ने करवाया था। इस मंदिर की योजना गोलाकार है, इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो पहला, दूसरा और चौथा है। इस मंदिर की योजना गोलाकार है, ये गलत है। इसके चारों ओर से 4 पंख निकले, सही है। निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका ने कराया, सही है। मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका, ये भी सही है। पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र कुमार, बंशीधर शर्मा, महादेवराम पबड़ी या छोटूलाल झरवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर का चयन करके आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहले देखा, रंगमहल का उत्खनन वीएन मिश्र और राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 में किया। उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राक हड़प्पा युग निवास स्थल है। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्व हन्ना रेयड ने 1952-53 में किया। रंगमहल संस्कृति कुषाण कालीन है। तो इसमें आपका उसका उत्खनन है वो रेयड ने 1952-53 में किया और यह संस्कृति कुषाण कालीन है। तीसरा, चौथा सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित फीती चित्र कहाँ मिली है? कनौड़िया हवेली मुकुंदगढ़, गोयनका हवेली फतेहपुर, रुइया हवेली रामगढ़, पोदार हवेली नवलगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र है वो गोयनका हवेली फतेहपुर में मिली है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और ग्रंथ दे रखे, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जयानक भट्ट लेखक है, किस ग्रंथ के हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, तीसरा। फिर दे रखा है नए चंद्र, नए चंद्र आपके हो जाएंगे हमीर महाकाव्य, दूसरा।
राजशेखर हो जाएगा प्रबंध कोश पहला, और चंद्रशेखर हो जाएगा सूर्य जनचरित चौथा। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोली आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं, वो आपको सही उत्तर का चयन करके करेक्ट आंसर बताना है। पहला है 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियासतें देने की घोषणा की है। तो बिजोलिया आंदोलन के विषय में पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा गलत है कि पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियासतें देने की घोषणा की, यह गलत है। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया, ये सही है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, यह भी सही है। और विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, यह भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ओशिया, बुचकला, अभानेरी, हर्षनाथ। तो अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति आपके हर्षनाथ से प्राप्त हुई है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में आयोजित हुए एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आज पार्ट 2 की चर्चा की है, कल इसी समय पार्ट 3 की चर्चा करूंगा जिसमें और भी क्वेश्चन हैं। टोटल आपको इस सीरीज में 250 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और राजस्थान इतिहास कंप्लीट होने के बाद राजस्थान की जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे हैं वो करवाऊंगा। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं डेली इस समय ये क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।